हम्म। तो कल मैंने आपको बताया था इंटरप्रेटर के बारे में, क्या होता है, इंस्टॉल सबका हो गया। हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा था, हो गया सबका। ठीक है, प्रोग्राम चला लिया, पहला प्रोग्राम। किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी के सिस्टम में ना चल रहा हो? सबका चल रहा है? ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो है हमारे पास, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं, मीन्स कैरेक्टर लाइक वर्ड में हम प्रोग्राम को लिखते हैं, मीन्स इंग्लिश में हम जब लिखते हैं, तो उसके के लिए हमें क्या करना होता है, उसे कंपाइल करना होता है। मतलब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है इंटरप्रेटर। वो जो इंटरप्रेटर है वो हमारे इंग्लिश में लिखे हुए कोड को 01 में चेंज करता है। फिर वो 01 हमारे प्रोसेसर को दिया जाता है, ठीक है, यानी सीपीयू को दिया जाता है। सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है, जिसमें हमने ये प्रोग्राम आपको करके दिखाया था। ये वाला प्रोग्राम प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद आप इसको क्या करोगे, रन कराओगे। रन करने के लिए F5 या फिर इस पर क्लिक कर दो, और जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ आएगा, सेल पे आएगा। ठीक है, ये चीज हमने बताई थी कि आपको आउटपुट आ गया। ठीक है। अब ये इंटरनल कैसे आ रहा है, ठीक है, ये जानना चाहिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज नेट पे या कोई पढ़ाता है नॉर्मली, तो वो ऐसे करके दिखाता चला जाता है, उससे इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। उसके इंटरनल डिटेल आजकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जो इंटरप्रेटर हमारा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनलिटी आपको समझना पड़ेगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में। ठीक है। अब हम यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ को आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आ जाइए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, एक हेलो वर्ड प्रिंट करना, ठीक है, सबको आता है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। जिसको नहीं आता है तो मुझे लैपटॉप लेके आए, तो उसी कंप्यूटर पे करूंगा। हमारे कंप्यूटर पे तो चल ही रहा है लैपटॉप, आपके लैपटॉप पे नहीं चल रहा होगा तो उसको कहीं कुछ इशू आता है, कभी कभी 11 वर्जन में प्रॉब्लम आती है वर्जन की, तो उसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी का होगा, सबका नहीं होगा। ठीक है, तो वो देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल किया, इंटरनल कुछ प्रोसेस हुआ, उस हाँ उस प्रोसेस की वजह से फिर हमारा मशीन कोड बना, 01 कोड बना। ठीक है, और आउटपुट आपको दिखा, कहाँ दिखा, आउटपुट स्क्रीन पे। आउटपुट स्क्रीन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, विंडोज। ठीक है, विंडोज में आउटपुट स्क्रीन का सेल कौन सा है, कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, और यहाँ व्हाइट में आपका ये सामने दिख रहा है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, उसकी फंक्शनलिटी को समझना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया हमने जो कोड लिखा है, ठीक है, वो गलत है या सही है। अभी तो सही सही हमने लिखा है, सब कुछ ठीक ठाक है, आउटपुट आ रहा है। अब मैं मान के चलता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा दूं। ठीक है, हटाया तो क्या हुआ, ये स्टार आ गया, इसका मतलब अब आपको दोबारा से इसे सेव करना पड़ेगा। जब तक सेव नहीं होगा तब तक वो एप्लीकेशन को रन नहीं कराया जा सकता। तो आप दोबारा से जाके क्या कर रहे हैं, आप सेव कर दीजिए। ठीक है जी, सेव कर दिया, और फिर प्रोग्राम को क्या कीजिए, रन कराइए। रन कराइए। क्या आया है? क्या है एरर? दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है एरर और एक होता है एक्सेप्शन। बताइए क्या डिफरेंस है एक्सेप्शन और एरर में। हाँ। हाँ, और कुछ इससे अलावा कोई ऑनलाइन ऑफलाइन जो जानता हो इसके बारे में,
एक्सेप्शन और एरर के में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछा। देखिए एरर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर तीन तरह से आते हैं। एक तो पहला एरर ये होता है कि आप लिखने जा रहे हैं और उसका जो तरीका लिखने का, उस टेक्नोलॉजी का तरीका है, उस तरीका को फॉलो ही नहीं कर रहे, ठीक, गलत लिख रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं सिंटेक्स। अब पाइथन ने आपको ये बताया है कि कोई भी चीज जो अगर स्ट्रिंग में लिखना, डबल कोट्स में लिखना, तो आपको क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट होना चाहिए और क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, वो तरीका है। वो आप क्यों ऐसा है, ये क्वेश्चन आप नहीं उठा सकते। ये रोशन साहब जिंदा होते पता नहीं, तो उनसे पूछा जा सकता था, उन्होंने बनाया है ना। अब उनसे हम नहीं पूछ सकते, वो पता नहीं कहाँ है, ठीक। तो कैसा बनाया है, क्यों बनाया है, वैसे चल जाना चाहिए। जैसे जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, हम सुने होंगे आप, उसमें चल जाता है क्योंकि 10 दिन में बनाया गया था, 10 डेज में वो टेक्नोलॉजी बना दी गई थी। तो उसमें कुछ भी कर दोगे तो चल जाएगा, तो उनका अपना सोच है, ठीक है। रोशन साहब का अपना सोच है, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक सिंटेक्स आप सही नहीं लिखेंगे, लिखने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने की परमिशन नहीं देता। मतलब इंटरप्रेटर उस चीज को कंपाइल नहीं करेगा, मतलब 0 1 नहीं बनेगा, तो आउटपुट आपको नहीं आएगा। वो यही हो रहा है, ठीक है। यानी पहले तरीके को पहले जो प्रॉब्लम है, आपको लिखने आना चाहिए। वो कैसे आएगा, हमारे कहने से और आपके कहने से नहीं आएगा। उसको आपको हमारा कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं आएगा। आपको घर में जाके जो प्रॉब्लम मैं बनाता हूँ, इवन आपको लिखता आसान दिख रहा है, लेकिन खुद से आप अपने मन से क्या कीजिए, लिखिए, टाइप कीजिए, जैसे मैंने टाइप किया। ऐसे टाइप करना पड़ेगा, लिखते लिखते आपकी आदत हो जाएगी, और फिर आपका सिंटेक्स अगर खत्म होगा, उसका तो कोई और सोल्यूशन नहीं कि याद किया जा सके, है ना। जैसे इंग्लिश, लाइक इंग्लिश आप लिखते हैं तो लिखते लिखते क्या वर्ड सेंटेंस आपको आ जाता है। पहले दिन नहीं आता है एबीसीडी के बाद, फिर सेंटेंस बनाते बनते बनते आता है ना, प्रैक्टिस से आ जाता है, दिमाग में आने लगता है। बिल्कुल उसी तरह जब कोड आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपको। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे यार हमारा तो चल ही नहीं रहा, बगल वाले का चल रहा, हमारा नहीं चल रहा, नहीं। टेंशन लेंगे, एक बार नहीं लिखता, फिर देखिए उस प्रोग्राम को, और देखने के बाद फिर से देखिए कि कहाँ हमने गलती किया है, उसको फिर ठीक कीजिए, फिर सेव कीजिए, फिर रन कीजिए। यही तरीका है इसका, और शॉर्टकट तरीका नहीं। हमने भी ऐसे ही सीखा होगा, और आपको भी ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो काम है हमारा, हमने जो गलत लिखा है, जिस गलत लिखने की वजह से ये डबल कोट्स यहाँ बंद होना चाहिए, नहीं है, ये सिंटेक्स एरर, ठीक है। दूसरे तरह की एरर, मैं सब कुछ सही भी लिख दूंगा और प्रोग्राम चलेगा भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे रैम में जगह ही ना हो। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या करता हूँ, गाना लगा देता हूँ हल्के साउंड में, है ना, रात को बैठता हूँ पढ़ने तो, और सामने प्रोग्राम भी करता हूँ। मतलब मैं आदमी एक मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज का मतलब हो गया कि एक साथ वो कई काम कर सकता है। हल्का हल्का गाना भी सुनता रहता हूँ और प्रोग्राम भी लिखता रहता हूँ। तो उस गाना सुनने की वजह से हो सकता है हमारा पुराना लैपटॉप है ना, तो हो सकता है कि रैम में जगह ही ना हो। प्रोग्राम तो हमारा सही है, रैम में जगह नहीं हो तो कहाँ वो चलेगा। रैम में तो खाली है, गाना चल रहा है या पिक्चर हमने लग लिया, नया पिक्चर है, डाउनलोड में लगा दिया, डाउनलोड भी है, कुछ और भी बैकग्राउंड में चल रहा है और प्रोग्राम भी लिखना है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि रैम फुल हो जाएगा। और रैम फुल होने की एक कंडीशन है कि आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, कोई एप्लीकेशन चलाएंगे तो चलेगा ही, ठीक है। तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम, ये प्रोग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है। इस ये प्रोग्रामर की ये भी एक तरह का एरर होता है, ठीक है, जिसको सिस्टम एरर बोलते हैं। क्या है, सिस्टम एरर है। और एक तरीका ये है कि ऐसा कोड आप लिख दें, प्रोग्राम सही है, सब कुछ सही है, और ऐसा कोड आप लिख दें जो चलने लायक हो ही ना, मतलब अलग तरह का कोड लिख दें आप। जैसे किसी नंबर को, किसी नंबर को, ठीक है, 0 से डिवाइड कर दो। मैथमेटिक जो पढ़े हो जानते हो, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर। मैथ में भी है, और मैथ का यूज करके कंप्यूटर बना है, वहां भी नहीं, वहां भी है, तो क्या हो जाएगा, वो भी तो नहीं चलेगा। क्या आउटपुट है, कुछ भी नहीं। कैलकुलेटर ले लो, कोई नंबर डालो, उसमें 0 से डिवाइड करके देखो क्या होता है, कैलकुलेटर बढ़ जाएगा, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। बोलते हैं क्या, लॉजिकल एरर। यानी आपने ऐसा कोड लिखा
ये जिसकी फंक्शनलिटी उसमें रैम में है ही नहीं, चल ही नहीं सकता, उसका कोड बना ही नहीं है, प्रोसेसर के पास उसका सोल्यूशन है ही नहीं है, no मैथ के पास है। समझ आए? तो तीन तरह के एरर हो गए। एक एरर जो आप लिखने के कोड के गड़बड़ की वजह, सिंटेक्स एरर, ठीक। एक एरर जो रैम के सिस्टम के फेलियर की वजह से होता है, और एक आपने ऐसा कोड लिखा जिसका सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, इन सारे को बोलते हैं क्या? एरर बोलते हैं। और एक होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स हिंदी बताओ। हाँ, तो बताइए आपके लाइफ में कब अपवाद हुआ? रियल लाइफ समझो तो समझ जाएगा। बताओ क्या हुआ अपवाद? क्या बताएंगे, बताइए और लोग। अपवाद थोड़ा है, वो नहीं अपवाद, लेकिन मैं बताता हूँ अपवाद क्या होता है। देखिए, फिल्में सब लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, ठीक है। 90 या 2000 के, मतलब 90 के आसपास फिल्मों को गोल्डन फिल्में कहा जाता है। उसमें गाने भी बहुत अच्छे बने थे, और फिल्में भी काफी अच्छी अच्छी बनी है। उस फिल्में को अगर आप देखेंगे, उसमें बेसिकली तीन कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर वो होता है जो हीरो होता है, या तो बहुत गरीब होगा या तो बहुत अमीर होगा। ठीक है, उस कैरेक्टर फिक्स है। एक उसमें गुंडा होगा, या तो बहुत अमीर होगा या तो बहुत खराब होगा। एक हीरोइन होगी और उसकी एक बहन होगी, ये चार कैरेक्टर पर फिल्म बनती है। या उसकी माँ होगी, हीरो की माँ या बहन। ठीक है, किसी बात को लेके हीरो और गुंडे में किसी बात को लेके बहस हो जाएगी, किसी मैटर को लेके। ठीक। ठीक है, तो जो गुंडा है वो हीरो के माँ को, बहन को या लवर को उठा ले जाएगा। और फिल्म में आप देखिए 90% फिल्म में ऐसा है। वो कहाँ ले जाएगा, उसका घर कहाँ होता है? जंगल में। हाँ, नॉर्मल जगह को नहीं रहता, आज की फिल्म में तो दिखाते हैं उस टाइम में जंगल में रहेगा। उस जहाँ वो रहता है उसके घर के आगे बहुत सारे स्टेट गन लेके लोग पे रहते हैं, बंदूक लेके, उनके गुंडे। अब ये बात हीरो को पता चलेगी। हीरो एक छोटी सी मोटरसाइकिल या साइकिल से जाएगा, जो भी है, लेके जाएगा। उस टाइम में वहाँ पॉपुलर था तो वहाँ दिखा देते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ। तो क्या होता है, अब वो गुस्से में ये करता है, जाता है मारने के लिए उसको या जो भी है। ठीक है, अब उसके जो गुंडे हैं वो स्टेट गन से गोली चलाते हैं, एक भी नहीं लगता, एक भी नहीं लगता। वो क्या है? एक्सेप्शन है। रियल लाइफ में होता है ऐसा? नहीं। लेकिन अगर वो एक गोली चलाता है तो 10 गुंडे मर जाते हैं, हीरो। एक्सेप्शन है कि नहीं है? होता नहीं है वो? या फिर मान लिया गोली गलती से, आप चाहते हैं फिल्म बनाने वाला थोड़ा उसको ट्विस्ट देना चाहता है, हीरो को लग भी गया, वो मर भी गया, फिर उसकी माँ या बहन या कोई भाई आके बोलेगा उड़ जा, उड़ जाएगा। क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कि नहीं है? उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे जो प्रोग्राम में कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगे, एक्सेप्शन आ जाएगा, जिसके सही होते हुए पहली बार वो प्रोग्राम चलेगा, हो सकता है 10 बार चले, एक बार फेल हो जाएगा। जैसे बैंक, कभी वेबसाइट आप देखते हैं, वो तो रोज काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी पैसा ही नहीं जाएगा, या नेट डिस्कनेक्ट, चलते चलते नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आदमी जो टेक्नोलॉजी बनाई उससे परे है, जिसका सोल्यूशन मिल ही नहीं पाता। तो उस केस में हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, सब कुछ सही तो है लेकिन फिर भी बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ऐसा ना हो, उसको हैंडल करने के लिए कुछ कोड लिखे जाते हैं, जिसको, उस कोड को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो पाइथन में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। और एक रियल टाइम में भी आप देख सकते हो, जैसे उत्तम नगर से आप लोग आते हो मेट्रो से, जो भी लोग आते हैं, मैं भी मेट्रो से आता हूँ, वहां पे देखिए पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है ना। तो वहां पे रोड से चारों ओर से रेड लाइट है। तो कहीं ना कहीं हर महीने क्या होता है कि कोई कोई क्रॉस करता है, जिससे एक्सीडेंट होता है। अब गवर्नमेंट को पता है, ठीक है, रोज तो नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि एक्सीडेंट होने वाला है या होगा ही महीने में एक। तो उसकी सेफ्टी के लिए, सिर्फ आदमी एक्सीडेंट किसी का हो गया तो नजदीक वाला हॉस्पिटल में ले जाना है, तो एक आदमी और एक गार्ड और एक पुलिस की वैन वहां खड़ी रहती है। देखा है? तो किस पर्पज के लिए? हमेशा तो नहीं होगा, लेकिन कभी होगा, तो उस एक्सेप्शन को, रन टाइम आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गार्ड है कि नहीं है? इस तरह से हाईवे पे आप देखिए, हर 2 किलोमीटर के बाद जो हाईवे है
वहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, गार्ड है, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको पहुंचाना। उसी तरह से हमारे प्रोग्राम में भी रन टाइम पे एरर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, एक्सेप्शन का टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा एरर है, सिंटैक्स एरर, ठीक है, समझ में आया आपको सिंटैक्स एरर। तो अब ये सिंटैक्स एरर जब आएगा तो ये कोई ना कोई हमारा कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट समझते हैं क्या होता है कंपोनेंट, व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट? जैसे घड़ी है या मान लीजिए आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर मोबाइल बना है, हर पार्ट्स को एक कंपोनेंट है, एक ही में बना देते। मान लो बैटरी सब कुछ एक ही में बनाया तभी तो चलता, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसकी है कि अगर कहीं कुछ खराब हो गया तो पूरा मोबाइल फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपोनेंट बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी बना है तो जो पार्ट खराब हुआ उसको रिप्लेस किया जाता है कि नहीं। इसलिए कोई भी चीज बनाई जाती है तो आज के डेट में क्या बनाया जाता है, कंपोनेंट बेस्ड बनाया जाता है। छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो हमारे केस में इंटरप्रेटर तो हमने एक बड़ी बात कर दी। इंटरप्रेटर का मतलब एक सॉफ्टवेयर जो हमारे, मोटा मोटी हम ये कहेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे इंग्लिश में लिखे हुए कोड को 0 1 बदलता है, तो वो सारा थोड़ा वही उसी को काम दे दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर छोटे से पार्ट्स हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो हमारे पास इंटरप्रेटर का एक कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है कंपाइलर। क्या बोलते हैं हम, कंपाइलर। एक फोटो के थ्रू देखते हैं। ये सबको याद होना चाहिए, मुझवानी जो भी फोटो में बना रहा हूँ ये भेज भी दूंगा आपको, ठीक है। तो हमारा ये इंटरप्रेटर है, ठीक है। ये हमारा, मान लीजिए जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो करते क्या है, आप प्रोग्राम लिखते हैं। आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, क्या नाम दिया था इसने प्रोग्राम का, हमने P1 दिया था ना, P1.py। ये प्रोग्राम हमने लिखा था, इसके अंदर कुछ कोड लिखा था, क्या लिखा था वो छोड़ दो। जब इसको रन कराते हैं तो क्या होता है, इंटरप्रेटर के पास ही जाता है कौन, हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम, ठीक है। इंटरनल क्या हो रहा, यानी जैसे ही आप रन करवाते हैं, ठीक, तो जो गलत लिखे सही लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, हमारे इंटरप्रेटर के पास जाता है, जो हमने इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर, ठीक है, पाइथन का, उसके अंदर इंटरप्रेटर है, उसके पास भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तो वहाँ एक और कंपोनेंट बैठा होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर बैठा होता है। क्या नाम है इसका, कंपाइलर। ये कंपाइलर है, इसको एक जिम्मेदारी दी गई है, भाई चेक करो कि कहीं गलत तो नहीं लिखा। क्या जिम्मेदारी गई है, जो सिंटेक्स डिफाइन है उसको जिम्मेदारी दिया गया है कि भैया ये सही है कि नहीं है, ये इसका काम है। ये चेक करेगा कि प्रॉपर प्रिंट लिखा गया है कि नहीं, सही से सिंटेक्स चेक करेगा कि प्रिंट लिखा गया है कि नहीं। उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या डबल कोट्स प्रॉपरली बंद है कि नहीं, क्या ब्रैकेट बंद है कि नहीं, नहीं, ये सिंटेक्स पे सारी चीजें क्या करेगा, चेक करेगा। सारी चीजें क्या करेगा, ये सिंटेक्स वाइज चेक करेगा। इसका काम पाइथन के सिंटेक्स को चेक करना है, सही से लिखा गया कि नहीं। तो अगर इसने कहा कि भाई चलो सिंटेक्स सही है, ठीक, या नहीं सही है, मान लीजिए अभी जो हमने प्रोग्राम रन कराया तो सिंटेक्स सही नहीं है, हमने डबल कोट्स जान के बंद नहीं किया, तो जब इसके पास पहुंचेगा ये कंपाइलर क्या करेगा, ये कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि भैया अगर ब्रैकेट छोड़ा है तो ये बताना है, डबल कोट छोड़ा है तो ये बताना है, कामा छोड़ा है तो ये बताना है। उसके पास इंफॉर्मेशन पहले से अंदर है, उस इंफॉर्मेशन में से एक चीज वो निकालेगा, चेक करेगा, अगर प्रॉब्लम है, इफ इफ सिंटेक्स एरर,
सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंटैक्स एरर अगर होता है तो ये उससे रिलेटेड जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है वो आपको देगा। क्या होगा? एरर दे देगा, जो हमारा प्रोग्राम दे रहा है। दे रहा ना, भी रन कराया तो देखो कहाँ गया। दिया ना ये, बताएगा। अब हमेशा एक ही नहीं बताएगा, अलग अलग बताएगा। हाँ, उससे रिलेटेड जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगा उससे रिलेटेड वो बताएगा। अगर मान लीजिए ये सही होता, सपोज करो कि डबल कोर्स मैंने दिया था जैसे कल बताया था, ठीक है, तब तब इसका काम क्या है, ये एक नई फाइल जनरेट करेगा। एक क्या करेगा, एक नई फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। उस फाइल का नाम यही होगा, पाई। क्या नाम होगा उसका? हम्म, इस फाइल का नाम होगा पाई। P1 नाम हमने दिया था, डॉट क्लास। एक नई फाइल बनेगा, ठीक है। अब ये जो फाइल है मशीन कोड नहीं है। क्या है? मशीन कोड नहीं है। एक नया फॉर्मेट बनाया जाएगा, उस फॉर्मेट को कहा जाएगा क्लास फाइल, या इसका एक और नाम है, ठीक है, बाइट कोड। सुना पहले कभी? बाइट कोड। बाइट कोड यानी सब कुछ सही रहा तो क्या बनेगा? बाइट कोड बनेगा। अब ये जो बाइट कोड होता है क्या होता है? बाइट कोड जैसे आप समझना चाहें तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का शॉर्ट हैंड आता है, पहले लोग सीखते थे। शॉर्ट हैंड, इंग्लिश का शॉर्ट हैंड सीखते थे लोग। जानते हैं इंग्लिश का शॉर्ट हैंड? अरे जो पत्रकार लोग होते हैं तो नेताजी भाषण दे रहे हैं 2 घंटे का, इतने वाले में लिख देंगे वो लोग। शॉर्ट हैंड आता है, हिंदी का शॉर्ट हैंड सीखते हैं लोग, इंग्लिश का शॉर्ट हैंड। किसी भी बड़े चीज को यार मैं लगातार बोल रहा हूँ तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एक पत्रकार बैठा है, उसको शॉर्ट हैंड आता है 2 तरह का, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। तो इतने बड़े पेपर में जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे करता रहेगा, लाइन खींचता रहेगा। मतलब उसी को, मेरी भाषा को जो बड़ा वर्ड है उसको सिंबल के फॉर्म में क्या करेगा, एक पेपर पर रिप्रेजेंट कर देगा। जो मैं बोल रहा हूँ लगातार उतना तेजी से बोला, आप शायद नहीं लिख पाएंगे इंग्लिश में, हिंदी में छूट जाएगा आपका। कोई तेजी से मैं बोल रहा हूँ उतना तेजी से आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन वो जो पत्रकार है वो सीखते ही हैं। ये नेताजी भाषण दे रहे हैं, पता नहीं कितना देर तब तक लिखेगा, तब तक तो भाषण आगे निकल जाएगा। तो क्या करते हो लोग, तो छोटा सा पेपर ले रहे थे इतना बड़ा, देखो आप कभी टीवी में देखा हो, ट्रम्प फोटो में इतने छोटे पेपर से लेके आता है, डायरी से उसी में घुसते रहते हैं इसे। 1 घंटे का लिख देंगे और फिर कल को पेपर में आ जाएगा, तुम लिखो बजा बैठ के, नहीं होता। तो क्या होता है, वो शॉर्ट हैंड होता है। किसका? इंग्लिश का। गूगल में सर्च करना इंग्लिश का शॉर्ट हैंड। पहले आज से 10 साल पहले नौकरी नहीं मिलती तो क्लर्क के जॉब के लिए शॉर्ट हैंड लिखा रहता था, शॉर्ट हैंड चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, शॉर्ट हैंड मांगते थे इंग्लिश या हिंदी का, ठीक है। तो उसको जल्दी जल्दी लिखने के लिए आप समझ लो यही है। ये जो फाइल है, ये जो इंग्लिश में लिखा गया है, उसी को कंपाइलर ने शॉर्ट हैंड एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा गया बाइट कोड। उसको देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, जिसका नाम होगा डॉट क्लास फाइल। उसको खोल को अगर आप देखोगे, उसको खोल को अगर आप देखोगे, उसमें आपको समझने लायक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो साथ को आज क्या है, मैं जावा पढ़ाता हूँ और पाइथन में भी दिखाऊंगा। पाइथन में दिखाने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ जावा में मैं आपको दिखा देता हूँ, जावा में भी बनता है। जावा को कोई बैच है? देख लो दर्शन करने में क्या है। एक मिनट, कहाँ गया? जावा को दिख रहा है, हाँ। ये देखो, हमने जावा में एक प्रोग्राम लिखी है। एक मिनट,
इतना आसानी से तुम हेलो वर्ड प्रिंट कर लिए, उसको मुझे 3 दिन पढ़ाने में लगता है। ये इतना बड़ा लिखूंगा तो ये आएगा जावा में, सोचो। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम के लिखने के लिए लंबा चौड़ा मुझे कोड लिखना पड़ता है जावा में। अब इसको जब कंपाइल किया गया, तो कंपाइल किया गया तो देखो, ये देखो क्लास फाइल बनी है, दिख रहा है इधर, डॉट क्लास फाइल को खोल के देखो तो क्या है बताओ। ये क्लास फाइल है, उसी का शॉर्ट हैंड है, जावा में बनता है और पाइथन में भी बनता है। ये शॉर्ट उसी का क्लास फाइल है, जिसकी वजह से जावा पाइथन सिक्योर होती है। आगे बात करूंगा इस पे क्यों बनाया गया है, इसका पीछे बनाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, ऐसे तो कोई चीज नहीं बनती। टेक्नोलॉजी वाले जानते हैं, आगे जब 15-20 दिन क्लास हो जाएगा तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल ये समझो कि जब भी कोई फाइल बनाई जाती है, जब भी पाइथन में होता है, तो कंपाइल अगर हो गया, चीजें कंपाइल हो गई, तो क्या बनेगा भाई, बाइट कोड बनेगा, क्लास फाइल बनेगा, जो उसका फैंसी नाम क्लास क्लास है या बाइट कोड उसको बोलते हैं, ठीक है। वो सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है वो बात की बात है, ठीक है। अब ये जो जो आपने कोड लिखा है, कौन सा P1 में जो मैं आपने लिखा है, उसका बाइट कोड यहाँ बन जाएगा अगर सिंटेक्स सही है तो। अब उसमें कुछ चीजें आपकी हैं और कुछ चीजें लाइब्रेरी की हैं। कौन सी चीज लाइब्रेरी की है, प्रिंट, प्रिंट PRINT, उसका भी तो कहीं कोड होगा, वो लाइब्रेरी की चीज है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो कल मैंने बताई थी। और उसके अंदर जो मैसेज आपने डाला है वो आपका है, समझ रहे हो। तो क्या प्रिंट का कोड आपने लिखा है क्या, नहीं, तो कहाँ से आया होगा वो, यस, इसका मतलब जो लाइब्रेरी है, जो ये लाइब्रेरी है यहाँ पे इसी के अंदर होगा ना लाइब्रेरी, जो सॉफ्टवेयर आपने करा है कल बताया था मैंने, तो लाइब्रेरी यहाँ होगी, लिब, लिब लिख देता हूं मैं। तो जितनी भी बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है आपको मैसेज को प्रिंट करना या जो भी एक पाइथन को सीखने के लिए जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इस लाइब्रेरी के अंदर पाइथन ने, रोशन साहब ने कोड बना के रखा है, आपको यूज करना है। जैसे प्रिंट करना था मैंने बताया प्रिंट, तो प्रिंट का कोड तो रोशन ने बनाया होगा ना, रखा होगा ना। तो आप जब प्रोग्राम चाहिए तो कोड तो चाहिए ना, ठीक, तो वो चाहिए कोड। तो अब यहाँ पे चेक हो गया, ये बाइट कोड क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। बाइट कोड, ये कंपाइलर से इस क्लास को चेक करेगा कि प्रिंट की स्पेलिंग सही है कि नहीं है। ये चेक कर लिया, देखा उसने सही है, लेकिन उसका कोड उसके पास थोड़ा है, वो तो कोड यहाँ है ना, लिब से। कहाँ कोड है, यहाँ पे लिब में है, प्रिंट वाला कोड उस लिब में है, वो कोड लेके आएगा कौन, दूसरा कंपाइलर नहीं। कंपाइलर तो खाली सिंटेक्स चेक करता है, एक और कंपोनेंट आएगा इसमें, एक और कंपोनेंट आएगा जिसको बोला जाता है पीबीएम। एक एक और आएगा यहाँ, एक और आएगा यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोला जाता है पीवीएम, PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। पाइचर पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगा, यहां से ये कोड उठाएगा, कहां से, यहाँ से लाइब्रेरी, और यहां से क्या उठाएगा, बाइट कोड जो आपने लिखा, आपका भी तो उसमें मिक्स होना चाहिए, ये दोनों उठाएगा। और दोनों उठाने के बाद इसको क्या करेगा, इसका काम क्या है, 0 1 में दोनों चीजों को कन्वर्ट करना। तो अब ये पीबीएम नाम से ही पता चला वर्चुअल है, मतलब रैम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये चलता होगा। अब ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, 0 1 जनरेट करना। ये क्या करेगा, मशीन कोड जनरेट कर देगा, 0 1 जनरेट कर देगा।
ऐसे इस पूरे का क्या करेगा, 01, ऐसे 01 लिखो ऐसे, ठीक है। ये जनरेट कर देगा, और जनरेट करने के बाद किसको देगा, प्रोसेसर को देगा भाई। प्रोसेसर ही तो रन कराएगा, खुद थोड़ा रन कराता है। यानी सीपीयू के देगा, किसको देगा, सीपीयू को, सीपीयू के देगा। और सीपीयू क्या करेगा, एक्यूट करेगा, और जहां पे उसे दिखाना है, पहले से पता है कहाँ दिखाना, आईडी में आप यूज कर रहे हो तो उसको टर्मिनल पे दिखाना है, ठीक है, या कमांड पे दिखाना है, जो भी आईडी आप यूज कर रहे होते हो। यहाँ हम यूज कर रहे हैं तो कहाँ आएगा, सेल पे आएगा। और अगर नोटपैड में लिख रहे हो तो कमांड पर आएगा। पर उसका भाई पीबीएम चार्ट पे आपको यूज कर रहे हो तो उसका इंटरफेस अलग वहाँ आएगा। उसको ये पता है कि कहाँ पे ये चल रहा है, किस इन्वायरमेंट में ये चल रहा है, वहां पे आउटपुट जनरेट कर देगा। समझ बात को। एक ये सिंटेक्स चेक करता है, क्लास फाइल बनती है, उसके बाद रन करने वाला एप्लीकेशन। और ये इतना तेजी के साथ होता है कि बटन प्रेस करते ही हमें आउटपुट मिल जाता है। हमें कभी आभास भी नहीं होता कि इतना अंदर काम हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो है, जो हमारा ट्रांसलेटर है, ये इस तरह से काम करता है। तो कई बार एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया इसी से रिलेटेड कि क्या पाइथन कंपाइल होता है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या जवाब कर देना है, यस होता है। तो कहेगा दिखाओ कहाँ है, दिखाओगे कैसे, हम दिखाए ना जावा में, डॉट क्लास फाइल दिखाया ना अभी, ये हमने बनाया था तो चला था। इसमें भी तो मैं वही कह रहा हूँ। तो जब ये जब ये चल जाता है, मान लीजिए चल गया, चलने के बाद आउटपुट आ गया, तो क्या करता है ये पाइथन का इंटरप्रेटर, इस वाली फाइल को, इस वाली फाइल को क्या करता है, डिलीट कर देता है। और क्या रह जाता है इस फाइल को, इसका, इसको भी क्या करता है, डिलीट कर देता है। फिर तुम रन करोगे तो फिर क्या करेगा, फिर से ये कंपाइल चेक करेगा, फिर से ये बाइट कोड बनाएगा, फिर से ये पीवीएम को देगा, फिर से ये सारी चीजें आएंगी, फिर से ये 01 बनेगा, फिर से आउटपुट मिलेगा। कल को आपने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस कर दिया, तो फिर से क्या करेगा, आउटपुट देने के बाद एक 01 खत्म, हटा दिया जाएगा, ये बाइट कोड भी हटा दिया जाएगा। अगली बार आपने इसको कुछ मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करने के बाद फिर इसके पास जाएगा, ये नए तरह का फिर से कोड बनाएगा, फिर से बाइट कोड बनेगा, जिसमें अपडेटेड होगा, जो आपने लिखा होगा उसके करस्पॉन्डिंग होगा। उसके बाद फिर से यहाँ चेक इन किया जाएगा, फिर से क्लास ये बनाया जाएगा, मशीन कोड, लो लेवल कोड बनाया जाएगा, सीपीयू को दिया जाएगा, सीपीयू रन करेगा, हटा देगा। मतलब जितनी बार आप उस प्रोग्राम को रन करोगे, उतने बार ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। सिंपल भाषा में कहें, अगर आपको पानी पीना है तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। सही तरीका है, बताओ। तो दिन भर कुआं खोदो, फिर शाम को पियो, फिर कल कुआं खोदो, फिर शाम को पियो, है कि नहीं। गलत तरीका है नहीं। मान लो एक बैंक का सॉफ्टवेयर, सपोज दैट एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना, बैंक का एम्प्लाई पाइथन में बना, बैंक का एम्प्लाई आया 9 बजे, चलाएगा, बटन क्लिक करा, तो फिर क्या होगा, पूरा एप्लीकेशन कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद तो कुछ कस्टमर आए, पैसा वैसा जमा करना, उतनी देर में सॉफ्टवेयर बना था, करा, बाइट कोड बना, मशीन कोड बना, उसके बाद 01 बना, फिर आउटपुट मिल गया, फिर चला गया।